हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कली मेटल्स। लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन और फिजिकल प्रॉपर्टी स्टडी की थी। ठीक है, हमने देखा था भी उनके साइज़ कैसे इंक्रीज़ करते हैं, आयनेशन एनर्जी कैसे इंक्रीज़ करती है, लैटिस एनर्जी क्या क्या कैसे उनकी चेंज होती है। ओके, एंड बहुत सारी हमने प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे स्टडी की थी। सो इस लेक्चर में हम उनकी केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में स्टडी करने वाले हैं। सो मैं आपको बता दूं कि अल्कली मेटल जो है दैट दे एग्जिबिट द हाई केमिकल रिएक्टिविटी। ओके, सो दे आर हाईली रिएक्टिव। और इनकी रिएक्टिविटी का कारण क्या है? देयर आर टू रीजंस। वन इज देयर लो आयोनाइजेशन एनर्जी and second is the low heat of atomization। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी का कंसेप्ट हम लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे ये जो हीट ऑफ एटमाइजेशन है, व्हाट इज़ दैट। ओके, सो हीट ऑफ एटमाइजेशन इज दैट कि जब भी हम मेटल को हीट करते हैं तो जो मेटल है जो सॉलिड स्टेट में है वो मेटल जो उसके जो एटम्स हैं जब वो गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, तो उस अमाउंट ऑफ हीट जो हमें रिक्वायर रहती है, ठीक है, टू चेंज द मेटल एटम विच आर इन द सॉलिड स्टेट इनटू द गैसेस स्टेट। ओके, सो दैट इज नोन एज द हीट ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है, अब बिकॉज के जो ये अल्कली मेटल्स हैं इनको एटॉमिक स्टेट में, गैसेस एटॉमिक स्टेट में चेंज करने के लिए जो हीट है दैट इज रिक्वायर्ड वेरी वेरी लो अमाउंट। ओके, सो अब इसको ऐसा नहीं कहना कि ये सॉलिड से हम गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे ये सब्लिमेशन हो गया। नो, वी आर जस्ट कन्वर्टिंग द मेटल एटम फ्रॉम द सॉलिड टू गैस स्टेट। ठीक है, इन द आइसोलेटेड स्टेट में हम उनको चेंज कर रहे हैं। सो दैट हीट इज नोन एज द हीट ऑफ एटमाइजेशन। ओके, सो इन केस ऑफ अल्कली मेटल दिस हीट रिक्वायर्ड इज वेरी वेरी लो। ओके, सो द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी एंड द हीट ऑफ एटमाइजेशन, these two factors are responsible for their high reactivity। ठीक है, और हमने स्टडी किया था कि जो वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी है दैट डिक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। क्यों? क्योंकि साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ओके, सो सीजियम इज द एलिमेंट विच इज हैविंग द लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, सो as the value of ionization energy decreases down the group from lithium to cesium, therefore the reactivity of alkali metals that increases from lithium to cesium, or we can say that cesium is the most reactive alkali metal. Okay, so the alkali metals are highly reactive toward the more electronegative atom because they are highly electropositive, so they are reactive toward the electronegative एलिमेंट्स, जैसे कि हमारे पास ऑक्सीजन है दैट इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। ओके, एंड हैलोजेंस है। तो इनकी रिएक्टिविटी हैलोजेंस और ऑक्सीजन के साथ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। ओके, सो कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज़ इनकी जो हैं हम वो स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्शन विद एयर। ठीक है, कि एयर के साथ ये कैसे रिएक्ट करते हैं। एक्शन विद एयर। ओके, तो एयर में ऑक्सीजन है, ठीक है, जिसे रिएक्ट करेंगे। सो ऑल द अल्कली मेटल्स दे गेट टार्निश्ड ऑन एक्सपोजर टू एयर। क्यों? क्योंकि दे फॉर्म द ऑक्साइड एट द सरफेस। ठीक है, अगर आप अल्कली मेटल्स जो कि एक शाइनी मेटल होती हैं, ठीक है, शाइनी ग्रे कलर की मेटल्स होती हैं, तो अगर आप इनको हवा में एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन में थोड़ी देर के लिए रख दोगे, देन यू विल सी कि उनकी जो सरफेस है उसके ऊपर कुछ वाइट कलर का कंपाउंड जो है वो डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, वो और कुछ नहीं है, जस्ट जो मेटल की सरफेस है दैट इज एक्सपोज टू एयर एंड ड्यू टू दैट एक्सपोजर इट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन विच इज प्रेजेंट इन द एयर, सो इट फॉर्म्स द ऑक्साइड एट देयर सरफेस। ठीक है, और even they can burn vigorously in air or oxygen and they form the three type of oxide। ठीक है, जब भी अल्कली मेटल्स ऑक्सीजन के साथ बर्न होती हैं, ठीक है, तो वहाँ पे वो
तीन टाइप के ऑक्साइड्स बनाती हैं। तो कौन कौन से ऑक्साइड्स बनते हैं यहाँ पे? एक तो बनते हैं हमारे पास जो नॉर्मल ऑक्साइड्स होते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड्स, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या होता है O2 नेगेटिव आयंस होते हैं, ठीक है, जिसको हम ऑक्साइडन कह देते हैं। ओके, दूसरे टाइप के जो ऑक्साइड बनते हैं दैट आर दी परऑक्साइड्स, ठीक है। तो परऑक्साइड्स में क्या होता है हमारे पास O2 2 नेगेटिव आयंस होते हैं। थर्ड टाइप के जो ऑक्साइड्स बनते हैं दैट आर दी सुपर ऑक्साइड, ठीक है। तो सुपर ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज O2 1 नेगेटिव आयन। ओके, तो ये तीन टाइप के ऑक्साइड्स बनते हैं डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स के साथ, ठीक है। सो व्हेन द मेटल्स आर बर्न्ड इन फ्री सप्लाई ऑफ एयर, ठीक है, तो जो मेन प्रोडक्ट बनेगी दैट डिपेंड अपॉन द मेटल। ओके, सो जो लिथियम है, द लिथियम फॉर्म्स द लिथियम ऑक्साइड, इट फॉर्म्स द लिथियम ऑक्साइड्स, ठीक है, जैसे कि Li2O। ओके, समटाइम्स इट ऑल्सो फॉर्म्स द Li2O2, ठीक है, थोड़े से परऑक्साइड भी बनते हैं, बट मेजरली जो लिथियम है दैट फॉर्म्स द लिथियम ऑक्साइड। ओके, और जो सोडियम है दैट फॉर्म्स द परऑक्साइड्स, दैट इज Na2O2। ओके, दैट इज परऑक्साइड। और पोटाशियम, रुबिडियम and cesium they form the superoxide, that is KO2, RbO2 and CsO2 respectively. Okay, so lithium forms the oxide, sodium forms the peroxide, potassium, rubidium, cesium they form the superoxide. कब बनते हैं? When these metals they burn in the free supply of oxygen. Okay, so means in the excess of oxygen they form the ऑक्साइड्स, परऑक्साइड्स एंड दी सल्फर ऑक्साइड। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या कारण है कि जो लिथियम है दैट फॉर्म्स ओनली नॉर्मल ऑक्साइड्स और सोडियम फॉर्म्स द परऑक्साइड व्हाइल अदर metals they form the superoxides. Okay, so that's a very important question. Sometime it has been asked in the examination. So why lithium forms only oxides, sodium forms peroxides, while other alkali metal form superoxides when burn in free supply of air. That is a very normal question which has been asked so many times. Okay, so किसी भी ऑक्साइड का बनना और उसकी जो स्टेबिलिटी है दैट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ द कैटायन एंड द एनायन. ठीक है, अब हमें पता है कि जो ऑक्साइड्स हैं उसमें एक तो मेटल है जो कि कैटायनिक फॉर्म में है और दूसरा ऑक्सीजन है जो कि एनायनिक फॉर्म में है. वो 2 नेगेटिव भी हो सकता है, 1 नेगेटिव भी हो सकता है, O2 2 नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो मीन्स एक कैटायन है एक एनायन है. ओके, एंड डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द कैटायन एंड एनायन उनकी फॉर्मेशन और उनकी स्टेबिलिटी को इजीली एक्सप्लेन किया जा सकता है. ठीक है, हमें पता है कि जो स्मॉल कैटायन होता है, द स्मॉलर कैटायन दैट कैन स्टेबलाइज द स्मॉलर एनायन. ठीक है, स्मॉलर एनायन के साथ अगर ये ज्वाइन करता है तो वो जो कॉम्प्लेक्स बनता है, मीन जो कंपाउंड फॉर्मेशन होगा दैट विल बी स्टेबल. ठीक है, एंड द लार्जर कैटायन कैन स्टेबलाइज द लार्जर एनायन. ठीक है, सो दिस इज बेसिस ऑफ द लैटिस एनर्जी इफेक्ट. ओके, सो नॉर्मल जो ऑक्साइड्स हैं दैट इज O2 नेगेटिव आयंस और जो परऑक्साइड्स हैं दैट इज O2 2 नेगेटिव. ठीक है, जिसमें क्या होता है हमारे पास ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेजेस होती हैं. ओके, इस तरीके के. और जो हमारे पास परऑक्साइड्स हैं और जो सुपरऑक्साइड है, ठीक है, उनमें क्या होता है हमारे पास ऑक्सीजन ऑक्सीजन की हमारे पास जो लिंकेज है
वो इस तरीके की होती है, इसमें इस तरीके के आयन बनते हैं, ठीक है। सो नॉर्मल ऑक्साइड कंटेन द O2 नेगेटिव आयन, मीन्स वन ऑक्सीजन हैविंग द 2 नेगेटिव चार्ज, and the peroxide containing the 2 oxygen atom and the 2 negative charge, and the superoxide that contains the 2 oxygen atoms and 1 negative charge. Okay, so we can see that there is a difference between the size of all these ions. Okay, and lithium ion is very small ion and therefore it has this strong positive field around it. ठीक है, क्योंकि देखो जो न्यूक्लियस है और जो उसके अराउंड जो शेल्स हैं, ओके, सो जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बढ़ जाएगा तो वो पॉजिटिव चार्ज का इस छोटे से साइज के ऊपर क्या रहेगा, अपना इफेक्ट क्रिएट करेगा। ओके, सो बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज देयर इज ए स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फील्ड अराउंड इट, देयरफॉर इट कैन स्टेबलाइज ओनली अ स्मॉल एनायन। ठीक है, तो ऑक्साइड विच इज ए ओनली वन एटम, इट इज हैविंग ए स्मॉल साइज। In other words, we can say because of the small size of the lithium ion, the spreading of the negative charge toward the another oxygen atom is prevented. ठीक है, क्योंकि अब इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो इतना ज़्यादा है सरफेस के ऊपर कि वो इस ऑक्साइड के साथ अपनी अच्छे से लिंकेज कर सकता है, और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये फर्दर आगे दूसरे ऑक्सीजन एटम पे स्प्रेड नहीं हो पाएगा क्योंकि ये स्ट्रांगली बॉन्डेड हो जाएगा उसके साथ। ओके, क्योंकि स्मॉल साइज है दोनों का तो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग कर सकते हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन इट कैन नॉट अटैच विद द अनदर ऑक्सीजन एटम। और अगर हम दूसरी साइड पर बात करें, जो हायर ऑक्साइड्स हैं लाइक परऑक्साइड एंड द सुपर ऑक्साइड, ठीक है, तो अब ये जो है बड़े एटम्स हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, सो सोडियम आयन विच इज लार्ज एंड इट कैन स्टेबलाइज द लार्जर एनायन। ओके, सो पॉजिटिव अराउंड जो है सोडियम के अराउंड जो पॉजिटिव फील्ड है दैट इज द अराउंड द सोडियम आयन, दैट इज वीकर एज कंपेयर टू द lithium ion. Okay, so it does not prevent the conversion of oxide to the peroxide, but it is not that much weaker, so it prevent the further conversion of two negative to one negative charge, so it does not form the peroxides, superoxides. Okay, so the positive, you can say the positive field around the sodium ion is weaker and does not prevent the conversion of oxide into the peroxide ion, but it is strong enough to prevent the further oxidation to the superoxide. Okay, on the other hand, if we talk about the large size cations like potassium, rubidium and cesium, so the positive field is very weak around these ions. Okay, and they allow the superoxide ions to be formed. Okay, this is the only reason why lithium forms only oxides, sodium form peroxides, while other alkali metals they form the superoxides when they burn in the free supply of oxygen. Okay, so first we will discuss the chemistry of oxides of the alkali metals. Oxides. Okay, so the pure lithium oxide, it is prepared by the thermal decomposition of the lithium peroxide at 450 डिग्री सेल्सियस। ओके, जब लिथियम पेरोक्साइड को इतने हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है तो इट कन्वर्ट्स इनटू द लिथियम ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। ओके, तो सोडियम ऑक्साइड दैट इज प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ sodium peroxide with sodium, okay, and it forms the sodium oxide. Similarly, it can also be prepared by the action of sodium on the sodium hydroxide, so it forms the sodium oxide and hydrogen gas is released. Similarly, it can also be prepared by the action of sodium on the sodium nitrite. So when the sodium reacts with the sodium nitrite, it forms the sodium oxide and nitrogen gas is released. Okay, so the normal oxides of other alkali metals can also be prepared by these similar reactions. Okay, so out of these all alkali metal oxides,
the lithium oxide and the sodium oxide, they are white in color, okay, whereas the potassium oxide is yellowish white. And if we talk about the rubidium oxide, it is bright yellow colored, bright yellow, whereas the cesium oxide is a orange compound. Okay, so these alkali metal oxides are fairly stable toward the heat, and they decompose only above the 500 degrees Celsius. Okay, so if you heat any of the oxide above the 500 degrees Celsius, so they can decompose. So next we have the chemistry of peroxides. How can we prepare the peroxides? So the peroxides containing the O2 2 negative ions, which is, you can say, the isoelectronic with F2. ठीक है, सो सबसे पहले बात करते हैं फिर लिथियम पेरोक्साइड को कैसे बनाया जाता है। इंडस्ट्रियली अगर हम बात करें कि हमने लिथियम पेरोक्साइड की प्रिपरेशन करनी है, सो इट इज़ वेरी इजी. सो फॉर प्रिपरेशन ऑफ लिथियम पेरोक्साइड, दैट इज Li2O2, industrially it is prepared by the reaction of hydrated lithium oxide. This is the hydrated lithium oxide with the peroxide. Okay, and it forms the, first of all, this lithium hydroperoxide, which is also hydrated, and water is released. Okay, so further in the next step, the dehydration of the this lithium hyperperoxide is done by just slightly heating under the reduced pressure. Okay, so lithium hyperperoxide or the hydroperoxide, that is heated slightly under the reduced pressure, so it converts into the lithium peroxide, and hydrogen peroxide is released and water is released. Okay, so this lithium peroxide is thermodynamically stable and is a white crystalline solid. Okay, so as I said, it can be converted into the lithium oxide on heating above 195 degree Celsius. Next we have the sodium peroxide. Okay, तो सोडियम पेरोक्साइड को हमने जब बनाना है इंडस्ट्रियली, so that can be prepared simply by oxidizing the sodium to, first of all, into the sodium oxide, just reacting with the oxygen. So first of all it will convert into the sodium oxide, and further supply of oxygen can leads into the formation of sodium peroxide, and this sodium peroxide is a pale yellow colored compound. Okay, and similarly the all other alkali metals can be prepared, but these cannot be prepared by these methods because of their further oxidation to the superoxide. As we know that the potassium, rubidium and cesium, they are easily oxidized into their superoxide. Okay, so ये बहुत जल्दी क्या बनाते हैं, superoxide बना लेते हैं. So if you have to prepare the peroxides of potassium, rubidium and cesium, so we cannot simply prepare by these methods. Okay, so सबसे पहले तो मेटल की ऑक्सीडेशन हो जाएगी, वो मेटल ऑक्साइड बना देंगे, पोटाशियम ऑक्साइड बना देगा, फिर वो पोटाशियम पेरोक्साइड बनाएगा, देन फर्दर वो चेंज हो जाएगा आगे पोटाशियम सुपरऑक्साइड में. सो देयर आर सम स्पेशल मेथड्स विच आर यूज्ड for the preparation of their peroxides. Okay, so it is believed that कि जब भी हम पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम के पेरोक्साइड बनाने की कोशिश करते हैं बाय दीज मेथड्स, ठीक है, सो वो इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं फर्दर पेरोक्साइड से सुपरऑक्साइड में. ओके, सो these are best prepared by quantitative oxidation of their metals in the liquid ammonia. Okay, तो
लिक्विड अमोनिया में जब इनको हम ट्रीट करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो ये पर ऑक्साइड तक क्या है स्टेबल कंपाउंड फॉर्मेशन कर देते हैं. ओके, सो नेक्स्ट वी टॉक अबाउट दी सुपर ऑक्साइड्स. So the formula of superoxide ion is O2 negative, and this is a paramagnetic ion which is stable only in the presence of large cations. ठीक है, like potassium, rubidium, cesium. ओके, बट अगर हम सोडियम सुपर ऑक्साइड बनाना चाहते हैं, सो वी कैन प्रिपेयर the sodium superoxide by the reaction of oxygen with sodium in liquid ammonia. ठीक है, तो जब भी सोडियम और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराते हैं इन द लिक्विड अमोनिया, so it can easily form the sodium superoxide. So it can also be prepared by the reaction of sodium with oxygen at 450 degree Celsius and at 150 atmospheric pressure, so we can get the sodium superoxide. ठीक है, सो बाकी जो अल्कली मेटल्स हैं लाइक पोटाशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, ठीक है, सो दे कैन ईजिली बी प्रिपेयर्ड, they can easily be converted into their superoxides by just heating in the elemental air. Okay, so जो बाकी हमारे पास अल्कली मेटल्स हैं लाइक पोटाशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, they can easily form the superoxide by just burning these metals in free air. नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी जो है दैट इज एक्शन विद हाइड्रोजन. अब हमने अल्कली मेटल्स की हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन स्टडी करनी है. सो अल्कली मेटल जो है दैट रिएक्ट विद द हाइड्रोजन एंड दे फॉर्म द हाइड्राइड्स, मेटल हाइड्राइड्स लाइक दिस. ओके, सो दे फॉर्म द मेटल हाइड्राइड. So in this case the metal is positive and the hydrogen is negatively charged. That's why it's known as the hydrides, just like the halides. Okay, so when the metal and the hydrogen reacts, they form the M positive and H negative. So these are the metal hydrides. So metal इसमें lithium भी हो सकती है, sodium, potassium, rubidium, cesium कुछ भी हो सकता है. Okay, so the reactivity of alkali metals with hydrogen that increases from lithium to cesium. ठीक है, reactivity जो है वो increase करती है. Okay, and further these hydrides, they are highly ionic in nature. Okay, further you can say that the ionic nature of the hydrides, it also increases from lithium to cesium. क्यों? क्योंकि जो हाइड्राइड फॉर्मेशन की टेंडेंसी है वो सीजियम की सबसे ज़्यादा है, एंड ऑल दिस हाइड्राइड्स आर आयनिक. सो जो सीजियम हाइड्राइड होगा वो ज़्यादा ही हमारा आयनिक होगा. क्यों होगा? बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन द आयोनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप, सो द इलेक्ट्रॉन बिकम्स ईजिली अवेलेबल फॉर द हाइड्रोजन. क्योंकि इसमें हो क्या रहा है कि मेटल अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या दे रहे हैं? हाइड्रोजन एटम को दे रहे हैं. दो मेटल एटम अपने दो इलेक्ट्रॉन जो है दो हाइड्रोजन एटम को देते हैं. ठीक है, तो उसमें वो हाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाता है. बिकॉज अब सीजियम की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? बहुत ही कम है बिकॉज ऑफ द लार्ज साइज. तो ये अपना इलेक्ट्रॉन बहुत ईजिली लूज करके हाइड्रोजन को दे देता है. ठीक है, सो वहाँ पे हाइड्राइड फॉर्मेशन ईजिली हो जाती है. ओके, सो वंस द सीजियम कैटायन एंड द हाइड्राइड एनायन इज फॉर्म्ड, दे जस्ट attach with each other. Okay, so they just attract to each other and they form a very good ionic compound. Okay, so next we have the stability of the hydrides. As the size of cesium is very very large, so therefore the size of cesium ion would be large. Okay, and hydride is a very small anion. If we talk about the size of the lithium ion and the hydride ion, so this is comparable, they have very small size. Okay, so the lithium and the hydride, they form a very strong compound, a stable compound. Okay, and if we move from lithium to cesium,
so the size of the cation is increasing, whereas the size of hydride is constant. So we can say that if it is stable and it is highly unstable, so all the other hydride will be stable according to their sizes. As the sizes increases, so the stability is decreases. ठीक है, तो stability of the hydride is decreases from lithium to cesium. Why so? Because the size of the alkali metal cation is increases from lithium to cesium, so that the metal hydrogen bond become weaker. So that becomes weaker. So therefore the stability of hydride decreases down the group. Okay. If we talk about the reactivity of these hydrides with water, so when the alkali metal hydride they react with water, they form their hydroxides and hydrogen gas is liberated. ठीक है, so lithium hydride is used as a source of hydrogen for the military purpose and for the filling meteorological balloons. ठीक है, तो उसकी ये बहुत एक एप्लीकेशन है कि लिथियम हाइड्राइड को हम यूज़ करते हैं वहाँ पे, ठीक है, जस्ट टू फिल दी बैलून्स. कैसे करते हैं? जस्ट उसमें थोड़ा सा वाटर स्प्रिंकल करते हैं. ओके, तो वहाँ पे वो लिथियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है जो वहाँ पे बैलून्स में जो है बैलून को भरने के लिए जो काम आती है. ठीक है, सो द हाइड्रेट्स दे आल्सो बिहेव एज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एंड देयर रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप. क्यों? क्योंकि वो ईजिली जो है एच जो है वहाँ से रिलीज करेंगे और जो है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट वहाँ पे वो काम करेंगे. ओके, सो नेक्स्ट वी हैव द थर्ड केमिकल रिएक्शन और केमिकल प्रॉपर्टी, दैट इज एक्शन with water. If we talk about the reactivity of alkali metals with water, so when the alkali metals they react with water, they form the hydroxides and hydrogen gas is released. Okay, so जब भी कोई अल्कली मेटल रिएक्ट करेगा वाटर साथ, तो ये बहुत इजीली रिएक्ट कर जाते हैं, बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं और वहाँ पे हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन करते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं. ठीक है, so as we know the electropositive character of these alkali metal increases from lithium to cesium. Okay, so reactivity of the alkali metal that increases down the group. ठीक है, लिथियम से cesium की हम बात करते हैं तो cesium is most reactive with water. Okay, so it will form cesium hydroxide and large amount of hydrogen will be released. Okay, so lithium react somewhat slowly, but sodium and the other member of the family react very rapidly with water, and that the hydrogen gas which is evolved in this reaction that immediately catches fire. Okay, so that's why the alkali metals they cannot kept either in air or in water, so they are normally kept in the kerosene oil. For protection of the these alkali metals we kept in the kerosene oil, just to prevent the oxidation or the hydration of alkali metals. Okay, क्योंकि जब भी ये एयर की कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, तो हमने देखा था कि जब वो एयर की कांटेक्ट में आते हैं तो वहाँ पे हमारे पास जो है वो ऑक्साइड्स और साथ में कुछ वाटर वेपर्स बनते हैं, तो वो वाटर वेपर्स वहाँ पे रिएक्ट कर जाते हैं उनके ऑक्साइड के साथ, तो वहाँ पे वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं. तो हाइड्रोजन गैस जो है एक बहुत ही यू कैन से वायलेंट गैस है. ठीक है, तो इट कैचेस फायर वेरी इजीली. Okay, so it may be just like a explosive reaction. Okay, so the hydroxides of the alkali metals they are strongly basic. ठीक है, जो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड बन रहे हैं that are very very basic compounds. Next we have the action of halogens. Fourth type of chemical property is the action of halogens, means इनकी halogen के साथ reactivity कैसे है. Okay, so alkali metals they rapidly or readily combine with the halogens to form the ionic halides just like MX. ठीक है, कोई भी metal है halogen के context में आएगी तो वो metal halides बनाएगी just like of this, where X is the halogen. Okay, suppose हम यहाँ पे reaction कराते हैं सोडियम और क्लोरीन की,
तो दो सोडियम मेटल एटम दे रिएक्ट विद द क्लोरीन और दे फॉर्म द सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सो रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन टुवर्ड द अल्कली मेटल्स इंक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ठीक है। क्यों? क्योंकि देयर इज अ डिक्रीज इन द आयोनेशन एनर्जी और इंक्रीज इन द इलेक्ट्रोपॉजिटिव character as we move down the group. So the reactivity of alkali metals toward the halogen is increases on moving down the group, ठीक है। क्योंकि अगर हम लिथियम से सीजियम की बात करते हैं तो हमने पहले भी डिस्कस किया है, एक तो साइज इंक्रीज कर रहा है, दूसरा उनकी आयोनेशन एनर्जी क्या हो रही है, वो डिक्रीज कर रही है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर भी इंक्रीज कर रहा है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हमारा वहाँ पे करेक्टर होगा उतना ही वो स्ट्रांगली जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जो है कंबाइन करते हैं। तो हैलोजेंस दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो दे कंबाइन वेरी स्ट्रांगली विद द हैलोजेंस, ठीक है। सो द रिएक्टिविटी ऑफ द alkali metals increases down the group, okay। And further, all the metal halides, they are also ionic compounds. They form the very you can say the shiny ionic crystals, okay। If we talk about the lithium iodide, so it is slightly covalent. It is slightly covalent compound. Why so? Because of the polarization of the lithium ion. So lithium ion, which is small cation, so it has a maximum polarizing power, and iodide, which is a very bigger anion, okay। So because of the larger size of this anion, it can be polarized to a maximum extent by the small cation, okay। So all alkali metals halides except the lithium fluoride, they are soluble in water, okay। This is not soluble in water, not soluble, or you can say sparingly soluble in water, and all other alkali metal halides, they are highly soluble in water, ठीक है। Why lithium fluoride is insoluble in water? Because of high lattice energy, high lattice energy, ठीक है। अब क्वेश्चन आएगा कि why lithium fluoride is not soluble, तो यू विल से बिकॉज ऑफ द हाई लैटिस एनर्जी। अब लैटिस एनर्जी क्या होती है ये भी हमें वहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। सो लैटिस एनर्जी इज द एनर्जी विच इज रिलीज्ड व्हेन द कैटायंस एंड द एनायंस दे कंबाइन एंड फॉर्म ए सॉलिड कंपाउंड, ए फॉर्म ए सॉलिड लैटिस, ठीक है। तो जो उस लैटिस को तोड़ने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए, दैट इज नॉट एज द लैटिस एनर्जी, ओके। सो व्हेन अ कंपाउंड इज पुट इनटू द वाटर, सो दे रिलीज सम हाइड्रेशन एनर्जी। जब भी कोई कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड हो, उसको हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, ठीक है। और वो हाइड्रेशन एनर्जी अगर तो उस लैटिस एनर्जी को एक्सीड कर जाए तो लैटिस क्या होगा, वहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, और वो इजीली डिजोल्व हो जाएगा। बट क्योंकि लिथियम फ्लोराइड जो कि स्मॉल कैटायन और स्मॉल एनायन से बना हुआ है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इनका लैटिस बनता है, ठीक है। तो इनको ब्रेक करने के लिए हमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। बट जब भी ये वाटर में डालते हैं तो जो वहाँ से हाइड्रेशन एनर्जी निकलती है, दैट इज़ नॉट इनफ टू ब्रेक दिस टाइप ऑफ लैटिस, ओके। सो बिकॉज ऑफ द हाई एनर्जी, हाई लैटिस एनर्जी विच इज़ नॉट compensated by the hydration energy, so this compound does not break down into the water and does not dissolve the water, okay। So this is the only reason for this question. So next we have the type of compounds which are formed by the reaction of alkali metal with the halogens. So the alkali metal halides which are formed here, they further react with the halogens and interhalogen compounds which are forming the ionic polyhalides. So if you react the potassium iodide with further iodine, so it forms the polyhalides like this, and KBr on reaction with the interhalogen, it forms KBrICl. Similarly, if you react the potassium fluoride with the bromine trifluoride, so it forms KBF4 negative, ठीक है। So this type of some reactions are in your syllabus. So next we have the fifth chemical property, that is
solutions in liquid ammonia? That is very important question or important topic. Okay, so alkali metals, when they put into the liquid ammonium, they dissolve and they produce a very good blue color into the solution. Okay, so blue solutions are formed when the alkali metals, they are dissolved into the liquid ammonia. Okay, so this blue solution is very conductive, very conducting in nature. अब क्या कारण है कि ये बहुत ज़्यादा कंडक्टिंग होता है और अल्कली मेटल डिसॉल्व करके ब्लू कलर का सोल्यूशन क्यों देते हैं? ठीक है, सो इन द सोल्यूशन ऑफ अल्कली मेटल द मेटल एटम्स रेडली लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो वहाँ पे जब भी मेटल जो है अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, सो इट इज़ X+Y है, सो इट फॉर्म्स द अमोनिएटेड कैटायंस लाइक दिस and the ammoniated electrons. Means when the alkali metals, they just dissolved into the liquid ammonia, they lose their valence electron, and both the metal cation and the electrons, they just associate with the ammonia molecules. ठीक है, तो अमोनिया मॉलिक्यूल के साथ क्या कर जाते हैं, वो एसोसिएट कर जाते हैं. So that electron is known as the ammoniated electrons and the cation is known as the ammoniated cation. So the value of this X and Y, that depend upon the extent of solvation. वे किस अमाउंट तक, किस हद तक जो है वो उसमें डिसॉल्व हुए हैं. ठीक है, एंड दिस ammoniated electron is the responsible for the production of the blue color of the solution. ठीक है, and the electrical conductivity of the solution is due to the ammoniated cations as well as the ammoniated electrons. ठीक है, क्योंकि अब वो फ्री हैं, उसमें आयंस बने और इलेक्ट्रॉन्स बने, तो वहाँ पे वो easily मूव करते हैं, so that they form the conducting solution. Further, if you check the paramagnetic nature or the magnetic nature of the solution, so you will find that this solution is the highly paramagnetic. That is highly paramagnetic. Why so? Because of the presence of these free electrons. Okay, so if you increase the concentration of the metal into the solution becomes diamagnetic, or you can say the paramagnetic character decreases. अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हमारे पास number of free electrons increase होते जाएंगे, they will form some pair. Okay, so the two ammoniated electron during the high concentration, they just paired up and form the ammoniated electron pair like this, and in that case when the electrons are paired up, so the paramagnetic character जो है वो decrease हो जाता है. ठीक है, so this type of ammoniated electron pair is formed. So due to the presence of the free electrons, ammoniated electrons, these solutions behave as a strong and valuable, powerful and selective reducing agent. ठीक है, अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं, रिडक्शन में यूज होते हैं, सो दिस सोल्यूशन इज आल्सो यूज्ड एज ए पावरफुल सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट्स. सो दीज सॉल्यूशंस कैन रिड्यूस द एरियल ऑक्सीडेशन एज वेल एंड चेंजेस टू द ऑक्साइड्स इनटू द सुपर ऑक्साइड. ठीक है, तो यहाँ पे ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं जो क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं ऑक्सीजन को सुपर ऑक्साइड में. Further, they can further change into the peroxides. Okay, so it can also form to the peroxides. Clear? So next we have the sixth chemical property, that is reducing nature. So all alkali metals are very strong reducing agents, and this is due to the their greater ease of lose of electrons. Okay, हमें पता है कि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है बहुत जो है according to their size, that is less, so they have the strong tendency to lose the electron, and so they act as a strong reducing agent. Okay, so if we write the reaction
that is the loss of electron, that is the oxidation reaction, and we have the oxidation potential values in volts. So lithium is having the value 3.04 volt. Similarly, sodium, when it lose the electron, and it have the value 2.71. Similarly, potassium, it is having the oxidation potential value 2.93, and rubidium, its oxidation potential value is 2.99, and cesium, it is having the value 3.00. So from these oxidation potential values, so we have observed that the alkali metals have high value of their oxidation potential, okay, and therefore these can be easily oxidized, okay. So that's why they have very strong tendency to act as the reducing agents, okay. बट यहाँ पे हमें एक जो चीज़ जो यूनिक देखने को मिल रही है वो ये है कि सोडियम से सीजियम तक जाते हैं तो वैल्यू जो है वो इंक्रीज करती है, ठीक है। बट जो लिथियम के केस में ये वैल्यू और भी कम होनी चाहिए थी, तो बट यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो सबसे ज़्यादा है। मीन्स जो अल्कली मेटल्स हैं, ठीक है, उनमें लिथियम शुड बी दी लीस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ओके। बट here we can see because of the highest oxidation potential value, it is acting as a strongest reducing agent. So what is the reason behind it? Okay, so we expect that lithium should be the least reducing agent due to its very high ionization energy, ठीक है। इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, बट इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है, जो ये बता रहा है कि ये बहुत ही अच्छा एक स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, okay. So we have learned that the ionization is a property of the isolated atom in the gaseous state, ठीक है। Means when the gaseous atom it ionizes and produces the cation in the gaseous state and lose an electron, this process is known as the ionization, okay. And the energy required for the ionization of an atom of a metal into its in the cation in the gaseous state, that is known as the ionization energy, okay. But जो oxidation potential होती है, that is a property when the metal goes into the solution, okay. Means when the metal they are forming the M positive in the aqueous phase, and when they lose the electrons, okay. So this process is known as the oxidation. So there is a difference between the ionization and the oxidation, okay. So the process of oxidation potential may be thought to be proceed as having the three steps, as when the metal or the atoms in the solid state, first they change into the gaseous state, then the gaseous atom they ionize and release an electron. After that, the gaseous atom, when they interact with the water, they produce M positive aqueous, okay. So the first process is the sublimation process, second is the ionization process, okay, and third is the hydration process, okay. So the energy required to change an atom from the solid state into the gaseous state, that is known as the sublimation energy, and from gaseous atom to the gaseous cation and electron, that is known as the ionization process. So the energy required to ionize an gaseous atom into its cation and electron, that is known as the ionization energy. When the atoms get ionized or they form the cation in the gaseous state, they can interact with the water very easily, and during that process the water molecule interact with these cations, and the process is known as the hydration. So उस केस में जो एनर्जी वहाँ पे रिलीज होती है, that is known as the hydration energy. So the overall tendency for the change that depends upon the net effect of the three steps. Now we know that the lithium positive is the smallest known alkali metal cation from the alkali metal series, okay. So it has the strong tendency to hydrate to the maximum extent,
Okay, so therefore the large amount of energy, that is hydration energy, is released in this step. So the amount of energy released in the hydration process is so large that it compensates the higher energy needed to remove the electron from the ionization step, that is second step. Okay, so the net effect is that it has a greater tendency to lose the electron in the solution, and therefore it acts as a very strong reducing agent. Okay, so when the lithium from the solid, it changes into the lithium in the aqueous plus electron, that occur very easily, because the hydration energy which is in the third step, it is very large that it compensates the ionization energy. Okay, so the energy which is released from this step can be used in this step, and the electron is very easily released. Okay, so we have to provide very less amount of energy for ionizing the metal atoms. So the lithium is the strongest reducing agent because of its greater hydration energy. So this is all about the this lecture. In next lecture we will discuss the anomalous behavior of lithium and its diagonal relationship with the magnesium.